मारे भी ऐसे गाड़ मारे नोकर, बेलत खार करे गाड़ मारे नोकर, फिर उसके बाद सर फोड़ देन, उथवा फोड़ के फिर ओके जिंदा होके लेकिन गाड़ी आए। जब उसको अपन खूब नशे में हो गए तो लड़की जैसे व्यवहार किया जाता है वैसे काम करें उसके साथ में, गलत काम करके उसको जैसे लड़की साथ करे ओकरे ओकरे मतलब बाथरूम जिधर होता है उधर भी किए, कैसे कैसे गाल काटन, कान काटन, का काटन, सब कुछ उसका काट लिए। दोस्तों नमस्कार। इस समय हम खेता सराय थाना के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता है मानी कला, जो कि जौनपुर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक निषाद यानी अति गरीब जो है निषाद के बच्चे को, जिसका नाम सूरज था, गांव के ही कुछ बच्चे जो है साथ में जाते हैं और उसके साथ कुछ इस तरीके का यानी कह लीजिए कि दुष्कर्म भी करते हैं। इस तरीके की घटना यहाँ पर सामने आई है। तो ऐसे में कैसे क्या हुआ, उनकी उस बच्चे की बुआ जी हैं, कहीं न कहीं से जो बुआ भी होती हैं, कहते हैं कि भाई और भतीजा बहुत ही प्यारे होते हैं। कहीं न कहीं से जो सूरज थे उनके पिता का भी जो है कुछ दिन पहले किसी घटनावश या बीमारीवश कैसे गया था, अभी हम जानकारी करेंगे। बहरहाल ये घटना बहुत ही दुखद है। जो भी लोग हैं 3 लोग इसमें जो है उस बच्चे के साथ गलत काम करते हैं और उसको ज़िंदा दफ़न कर देते हैं। कहीं न कहीं से देखिए उनकी बुआ जी हैं, हम इनसे थोड़ा जानना चाहेंगे, कैसे घटना घटल रहल है? भाई साहब ये घटना हुआ था, ये जौन हो कि 12 तारीख के ये लोग बाराती के बहाने लिया गए थे और उसको 8 बजे बोले कि चल मेरे साथ में बाराती चलते हैं। जब बाराती वाले चले गए तो गाड़ी निकाले, 2 चक्कैया से लोग गाड़ी से लेके गए उधर, रास्ते में इसको मारे पिलाए खिलाए, मारे उसको और मार के और उसको मेरे भतीजा बोल रहा था कि मत मारिए, बाकी तो ये माना नहीं, उसको मार के और खान के मतलब जिंदा उसको गाड़ दिए थे और उसको फिर उसके साथ में इतना बुरा हाल किए, क्या बताएं मैं आपको। इतना किए कि उसके जैसे लड़की का बलात्कार होता है वैसे उसका मतलब कि जो संडास का रास्ता रहता है उधर ये लोग बलात्कार किए थे। उसका मतलब जो सामान था वो मतलब वो भी कट के कर दिए, उसके गाल भी काटे थे ये लोग बहुत बुरा उसके हाल में किए। फिर भी सब बुरा हाल करके और जो किए मेरे भतीजे के उसको मट्टी में दफना दिए थे। उसके बाबू के जो है गाल पर भी निशान थे, जो दाँतों के। हाँ, उसमें निशान था हुँ, हुँ, और उसको फिर उसके पीठ पे जब दाब उठा हो गया फिर हचा के मतलब सब लोग उस पे चढ़े थे। फिर 4-5 घंटे के बाद उसका प्राण मेरे भतीजा के निकला था। हाँ, और मेरा भाई नहीं था, इधर नहीं था, वो बम्बे था और मेरे भतीजे 2 ठे थे जी, और उसके 2 बहन थे। हम लोग 3 बहन हैं और दोनों को हम उसके बुआ बोल रहे हैं। ये लोग ये ऐसा करें, ऐसा ऐसा कैसे चलता है? हाँ? इतना धमका रहे हैं अगर आगे बढ़ेगा या आगे अथवा होगा तो हम दोनों की सब लोग के मारेंगे, गरियाएँगे और छोटे वाले के भी बोल रहे हैं कि ये मतलब कि उसका भी काजनी कौन मोटुआ नाम है, का नाम है, वो मोटुआ नाम है। वो धमका रहा था कि दोनों की अगर बोलोगी अथवा करोगी तो हम छोटे वाले के भी मारेंगे। यानी सूरज का जो छोटा भाई है। हाँ सर, उसको भी बोल रहे हैं ये करने के लिए। जी, ऐसा ये करें, उसका नाम था, एक मिला गुड्डू नाम था और एक मिला के गुड्डू नाम, एक मिला का अर्जुन नाम, एक मिला जीत नाम है सर। 3 जन मिलके मेरे भतीजा को वार करे हैं। तीनों जनी वार भी करें, बलात्कार भी करें, उसके साथ में मार के उसको गाड़ दिए। 4-5 घंटा के बाद मेरे बच्चे के किरौना के नाम मारे हैं। उसका जोनों के उठवा निकला है, जोनों के उसका प्राण 5-6 घंटा के बाद निकला है। अगर जो सर थोड़ा बताना चाहिए था, उसके मम्मी-पापा को बताना चाहिए था कि घर वाले को बताना चाहिए था ऐसा-ऐसा गलती हुआ है, ऐसा-ऐसा मम्मी-पापा स्वीकार करते नहीं, जो उसका रहता तो वो स्वीकार करता है ना, क्यों उसके सलूक किरौना से जैसे सलूक किए उसके साथ। हाँ? ये कौन बनता है ऐसा ये सब करने के लिए? वो गलती रहता तो बताना चाहिए था घर वाले का। हम लोग दोनों की उसका गलती का एहसास करते हैं, हम लोग उसका वो करते, बाकी तो वो लोग हमारे बच्चा के किरौना के मारे ना वैसा वो लोग को भी जाना चाहिए। तीनों को जाना चाहिए लास्ट, तब हम लोग को संतुष्टि होगा, नहीं तो हम लोग को संतुष्टि नहीं है। जान के बदला जान चाहिए, जैसे हमारे किरौना के मारे लथेर के काट के कीड़ा के बिच्छी के मारे रवने हैं वैसे वो लोग के जाना चाहिए सर। हमको संतोष कब होगा, तीनों क्लास जाएगा तब हमको संतोष हो, जैसे हमारा बच्चा जहाँ गया वैसे ये लोग को जाना चाहिए। इसके पहले हम लोग को संतोष नहीं है। कितने दिन हमारे दाल नहीं है तो रोटी नहीं है, उठा नहीं, कैसे कैसे भीख मांग को लोग खा रहे, कर रहे, कैसे कर रहे, ये लोग के कैसा कौन क्या जा रहा था कि ये लोग मारे हमको। हमको उठा बताऊं, ओझा बताऊं कि कौन वजह से हम उसको मारे, हमको चाहिए। हाँ, कौन वजह से उसको मारे हमको बताइए। अगर गलती था हम लोग को बताना चाहिए, हम लोग को करना चाहिए, क्यों ऐसा करे भाई साहब? कहीं से जो मानी कला की जो घटना है बहुत ही दुखद है। तो ऐसे में जो है कितने देर बाद पता चला कि आपके भतीजे को मार दिए हैं? आप कहाँ थे उस समय? उस समय हम बम्बई थे। अच्छा, अच्छा। हमको 12 तारीख के गया था, 12 तारीख के गया था बारात। 12 तारीख के जब बारात गया था तब उस मेरे को सुबह में पता चला कि क्या पता चला कि सूरज नहीं है, बाराती से सूरज लौट के नहीं आया ऐसा। तो हम कहली कहाँ गया कहाँ नहीं गया, चलो जाने दो, कहीं जाएगा नहीं, वो बाराती गया तो बाराती से रिटर्न आएगा ना। अब उसके पास तो मतलब कि जाने गाड़ी साथे गया 4 चक्का के साथे 5 चक्का के साथे तो आएगा ना बारात में कैसे। बाकी उसको जोनों के लेके गए, बारात जब चले गए तब ये लोग गए। तो मानी
कलाग्राम की ये जो घटना है कहीं न कहीं से इतनी दुखद है कि 3 लोगों ने जो है अब तक तो ये सुनने में आया कि लोग मारने के बाद ऐसे फेंक-फाक देते हैं। लेकिन जो है इनके भतीजे को ज़िंदा वो लोग गाड़ देते हैं। जैसे जब घटना घटी तो कितनी देर बाद घर वाले पता पाए कि बच्चे को मार के गाड़ दिए हैं? सर वो उसको पता चला जब बाराती तो गए, जी, और उसके जब लड़के नहीं लौट के आए, मतलब थोड़ा नहीं आए, तो उसको मम्मी खोजने लगी। जी, उसके मम्मी खोजने लगी कि मेरा बच्चा किधर गया, जी, उसका बच्चा किधर गया मेरा। तब वो बोले कि मेरे पास, उसको पूछ रही थी जा कि तुम्हारे साथ में जब मेरा बच्चा गया तो क्यों नहीं लौट के आया, जी, जब तुम्हारे साथ में रहता था क्यों नहीं साथ से आया उधर से लौट के बाराती से। हुँ, तो वो क्या बार बार बोल रहा है कि जाओ, नहीं तो जा ना अपना लड़का खोज लो, जाओ ना अपना लड़का खोज लो। हुँ। अच्छा जिनके साथ गए थे उनसे इनकी माँ पूछती थी, हाँ, तो कहते थे जाके अपना लड़का खोज लो। अपना लड़का खोजो। जी, तो वो लोग गुस्सा उसी के ऊपर कर रहे हैं, तो फिर चली आई। जी, वो नहीं बोली कुछ, बोले आदमी के साथ मतलब क्या बोलूँ, मैं चली आई। हुँ, फिर उसके बाद ये लोग नहीं बताएँ। फिर मेरे पास फ़ोन गया कि तेरी लड़का, मतलब तेरा सूरज नहीं मिला, सूरज नहीं मिला। तो मैं बोली ठीक है, सूरज नहीं मिला तो उसका बात करो, खोजो भाई। तो कोई कहा इधर जा रहा है, कोई कहा उधर जा रहा है, कोई कहा इधर जा रहा है। जी, तो ये लोग कर रहे थे। जी, तो ये लोग कर रहे थे, तब फिर जो है कि मारन करन, फिर उसके बाद ना बताएँ। फिर उसके बाद उसके बिहान भर फिर हुँ, तब वो नहीं पता चला था। हुँ, इधर खोजो, उधर खोजो, उधर खोजो, नहीं पता चल रहा है। नहीं पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। फिर मैं बोली कि थोड़ा मतलब बाहर हट के देखो, थोड़ा मतलब लम्बे जाओ। जब थाने पे गए, तब जो है कि वो लोग थोड़ा करें, तब फिर इधर दौड़ारी जब हुआ, तब जो है कि थाने वाले मने ही वहाँ जब लड़कियन फिर आन पूछेन, हुँ, उथुआ करे, तब वो लोग कहीं वहाँ बतावत हैं, कहीं वहाँ बता रहे हैं, वहाँ बताए हैं। हुँ। फिर लास्ट में जाके मट्टी के लगे बताएँ, 3 दिन के बाद बताएँ। क्या वही लोग जो मारे थे वही लोग बताए कि यहाँ पर हम गाड़े हैं? हाँ, हुँ, वही बताया। हुँ, हुँ, 2 जन तो नहीं बताए, 1 जन बताया कि ये जगह हुँ। गाड़ा है। अच्छा, हाँ, 2-3 ठार तो जो मतलब लुकढुकिया खेलन यहाँ बताई, गाड़ी हुई, इधर अच्छा गाड़ी झूठो हुई। मतलब दौड़ाते थे किधर है दौड़ाते उधर? थे इधर-उधर, इधर-उधर, लास्ट में जी, बताएँ कि हम ये जगह हुँ, इसको गाड़ी हूँ। जी, जी, हाँ, ज इसको ऐसा गाड़ी हूँ। फिर उसके बाद जौनो कि 3 दिनक बाद मट्टी मिला हुँ, सर उसको, और बहुत बुरा से उसको मतलब दफनाए थे। पहले उसको मारे थे, फिर उसके बाद मार के फिर उसके बाद क्या कहे कि उसको जैसे पहले तो उसके साथ थोड़ा करे पियन खाएन, अपन खूब नशे में हो गए तो लड़की जैसे व्यवहार किया जाता है, जी, वैसा काम करें उसके साथ में। हुँ, हुँ, गलत काम करके उसको जैसे लड़की साथ करे ओकरे ओकरे मतलब बाथरूम जिधर होता है उधर भी किए, कैसे-कैसे गाल काटन, कान काटन, का काटन, सब कुछ उसका काट लिए। हुँ, 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 वो तो मतलब केहू लायक ना छोड़े। जी, फिर उसके बाद छोड़े ना उसके लिए, फिर उसके बाद उसको जिंदा गाड़ दी हैं। जी, वो बोल रहा था कि मेरे मम्मी के पास छोड़ दो, मेरे पापा के पास, मेरा पापा तो है नहीं, मतलब वो तो बम्बई था, यानी नहीं था। बच्चा रो रहा था कि हमको छोड़ दो मम्मी। रो रहा था सर, जी, वो रो रहा था, ऐसा रो रहा था कि मेरे मम्मी के पास छोड़ो, मेरे पापा के मतलब घर पे छोड़ो, मेरे हॉस्पिटल में मेरे को ये जगह ले जाओ, कजनी कौन डॉक्टर का नाम भी लिया था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, कि ये जगह ले जाओ, मेरे को भर्ती कर दो। हुँ, अब मेरे मम नहीं तो नहीं सुना, तो क्या बोले मेरे मम्मी के पास छोड़ दो। जी, यहाँ तक वो लोग नहीं माने सर। उसके बाद उसको क्या करें कि लई में ले जाके उसको गाड़ दिए हैं। जी, जी। अच्छा जब मिट्टी निकाले थे तो आप आ गई थी यहाँ पर घर पर? नहीं सर, मैं नहीं आई थी, मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं नहीं आ पाई थी। जी, जी, नहीं, वो हम लोग नहीं आ पाए थे। 3 दिन तब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन भैया दौड़ारी हुआ, तब जाके मट्टी मिला। जी, जी। कितनी उम्र थी बाबू की, सूरज की? 14 साल, 14 साल। 14 साल। आप समझ सकते हैं 14 साल का एक जो है नाबालिग बच्चा और इस तरीके से अगर उसके साथ दुष्कर्म होता है, कहीं न कहीं से जो अपराध है, इतना बड़ा अपराध, इतना जघन्य अपराध है कि जिसके लिए अगर फांसी की भी सज़ा दी जाए तो वो भी शायद कम होगी, जिस तरीके से दर्दनाक मौत जो है इनके भतीजे को दिया गया है। अरे ओकरे नाक मकुरा से खून आवत रहा, उसके बाथरूम जिधर होता उधर से खून आ रहा था, उसके कान से आ रहा था, किधर से उसको खून नहीं आ रहा था सर। इतना वो मछली के न काटे हैं और मारे हैं, उतना कितना किधर से खून आ रहा है, हम क्या बताइए आप लोग को। बहुत बुरा हाल से मारे भी, मेरे बच्चे के काटे भी, गाड़े भी, बहुत बुरा करे, बहुत बुरा करे। उसका जो है मतलब जैसे आपने बताया उसके जो प्राइवेट पार्ट था जो है वो भी जो गायब था वो भी काट-वूट डाले थे वो लोग क्या? बच्चे का? हाँ, वो जो क्या बोलते हैं पेशाब करने वाला, वो भी काटे थे। उसको भी जैसे काट के निकाल दिया थे क्या था उसमें मतलब कि कोई घाव था? नहीं, काट के निकाल दिए थे। मतलब उस वो काटे थे, और उसके जो बाथरूम होता था उधर भी बेल करे तना काँच निकल गया था। और जो कि गाल काटे थे, गाल में से थुआ निकल, कान से खून निकल रहा था, मुँह से खून निकल रहा था। आप समझ सकते हैं कि उस परिवार के उस बच्चे के साथ यानी सूरज के साथ इतनी दरिंदगी हुई, उस बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट था जो है, उसको भी जो है इन दरिंदों ने दुष्कर्म तो किया ही, साथ-साथ उसको भी जो है काट करके जो फेंक दिया। और कहीं न कहीं से इतनी जो भयावह घटना घटी इस जौनपुर ज़िले में, सामने चुनाव के भी जो है निशान है, तमाम जो है नेता लोग, विधायक लोग इधर-उधर दौड़ते हैं। इस गरीब परिवार के घर क्या कोई नेता विधायक आया जो है अभी? अभी तो मेरे को सर नहीं पता था के आयल के गयल। जी, हाँ, नहीं तो विधायक के मेरे मतलब इधर नहीं आयल ना, वो दिन मट्टी मिलल है तो ओइ दिन सब जनी रहेन। जी, जी, जी। ओइ दिन रहे बाकी भाई पता नहीं चला के आयल के। पहली बात हम यहाँ के मतलब हम नेता रहे ना कि के जानी नेता के ह। जी, जी। बाकी तो जब पता चली तब न जानब हम लोग। जी, जी। तब आई तो हम कल परसों संडे के दिन बम्बई से आए हैं, और हुँ, कल जो है कि इधर आए हैं। हमारी मम्मी रही भादो, मेरी मम्मी मरी थी। देखो जो है कि 8 दिन हुआ मेरे भतीजा कैसा कांड किए ये लोग। जी, जी, जी। मेरी मम्मी तो मान लो अपने मौत से मरी, उसको कोई डंडा नहीं था। जी।
वो तो अपने से मरी, बाकी ये लोग मारे। अच्छा, घटना घटने से पहले जो भतीजा था आपसे फ़ोन से बात करता था जब आप बम्बई हाँ, जाती थी? बात करता था। मेरे को बोला था, एक शादी पड़ी थी, लड़की की शादी था, वो मैं पैसा उसको 1000 भेजी थी। वो फ़ोन से बात किया था तो कि बुआ तू पैसा कितना भेजी है? मैं बोली तू पैसा क्या करेगा? जो पैसा अब मम्मी आएगी तो तुमको दिलाएगी। तो उसको शादी था तो उसको कपड़ा का शौक था भैया। जी, जी। वो कपड़ा का शौक था बहुत, तो वो जौनो कि लेने के लिए ज़िद कर रहा था। मेरे को पता नहीं था कि कपड़ा बदे ज़िद आ रहा है। जी, जी, तो हम कहली जाने दो, खर्ची-उर्ची जौन जई तो दिया दी मम्मी, जौन ले ओकरे ले लेई कपड़ा लत्ता। जी, तो लिहेस, तब ओकर मम्मी लेके गई, ओके तुरंत कपड़ा दिया, दोनों लड़कियन के दिया कपड़ा। जी, जो बचल अपना सारा सामान लेके वो घर पे आए। जी। तो फिर मतलब जैसे फ़ोन से कुछ बात होती थी, बुआ हमको ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब कपड़े के लिए कहता था। और जैसे वो बच्चे का कैसा व्यवहार था जो आप लोगों से, मतलब कि कुछ बात उत करता था? मेरा बच्चा वैसा नहीं था, कुछ मतलब खाने-पीने का सामान नहीं माँगता था। बोलता था मेरे को आना बुआ तो मोबाइल लेके आना, बुआ सामान लेके आना, यही सब माँगता मतलब था। बच्चा था उसको तमाम शौक थे कपड़े के, जो है हाँ, गरीबी में जूझ रहा था परिवार, हाँ। तो ऐसे में उस बच्चे के तमाम शौक थे। उसको शौक था कपड़ा मिले, मोबाइल मिले, खाने-पीने के बस और कोनो था अच्छा, नहीं। वो जो 3 लोग मारे हैं, उन लोगों की कितनी-कितनी उम्र होगी जो लोगों ने घटना को अंजाम दिया है? वो भी इस बच्चे के साथ ही थे, बचपन-वचपन वो क्या? लोग है जौनो कि एक मिला 20 साल के है, एक मिला जौनो कि 24 साल के है, एक मिला जौनो कि 17, 18, 20 साल का वो भी है, 18 स 20 साल का है वो भी है। अच्छा, ये तो मतलब ये सबसे छोटा बच्चा था, उन मतलब कि चारों में मेरा सबसे छोटा था सबसे बस? छोटा ये 14 साल का रहा मेरा भाई। जी। ये भतीजा मेरा 14 साल का था। हुँ, हुँ, हुँ। और सब दोनों 18 साल, 20 साल 24 साल के नीचे ना कौनो है। किस कास्ट के वो लोग हैं जो मारे हैं? जो तीनों मारे हो, किस कास्ट के, जो आपने नाम बताया? वो दोनों के बिंद है। वो भी बिंदर है? हाँ, मैं भी बिंद हूँ, वो भी बिंद है। जी, जी, हाँ, बिंद के उठा करे हैं। जी। ये जो देखिए घटना घटी है, एक नाबालिग बच्चे के साथ इतनी निर्दयतापूर्वक जिसने घटना कि जो बच्चे की जिसको लोग ले गए थे, उम्र में इस बच्चे से काफ़ी बड़े थे। बच्चा नाबालिग था, बाकी सब बालिग थे। 18 साल, 20 साल, 24 साल, इतनी अधिक उम्र थी। तो ऐसे में उन लोगों के साथ बच्चा अक्सर आता-जाता था या उस दिन ही वो लोग लेके गए नहीं, थे? नहीं, हमेशा रहता था। अच्छा, उन लोगों के साथ। उन लोग के साथ बचपन से हमेशा रहता था। हुँ, हुँ। हाँ, आज हम नए न मतलब आज नया में नहीं गया था, वो जी, हमेशा उसके साथ में रहता था। खाता-पीता था, हमेशा उसके साथ वो लोग साथ में घूमता था, खाता था, नाचता, शादी-ब्याह में नाचते थे, खेलते कूदते थे। जी, वो लोग के साथ हमेशा रहते थे। जी। हुँ। आज मतलब कि ये वो नया में नहीं गया कि वो लोग गए, वो शुरू कभी से वो लोग थे। कभी जो है उन तीनों के प्रति बच्चा कभी मार झगड़ा कोई कभी शिकायत नहीं किया था इससे पहले? उसको दबाव इतना था ना कि वो बताया नहीं। हुँ, उसको दबाव था, बाकी वो बच्चा खुल के किसी से नहीं बताया कि हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। वो सोचे कि मस्ती कर रहे हैं। जी। पानी में किधर भी खेले कूदा जाए तो बोले कि ये मस्ती कर रहे हैं, मछली मारे जाए, कहीं भी जाए तो साथे-साथे मस्ती करे अथवा करे तो वो मस्ती समझता था। जी, जी, जी। आज मस्तियाँ वो घर वाले के बच्चा बताए होता तो आज उसके साथ ऐसा हँसका नहीं हुआ होता। यानी ये जो तीनों थे इससे पहले भी उसके साथ जो है बुरा बर्ताव करते थे, करते लेकिन ये बच्चा नाबालिग था, अनजान था, ये कुछ समझ नहीं नहीं पाता था। पता था, वो सोचता था कि मस्ती में लोग मतलब हमारे साथ मस्ती कर रहे हैं, अथवा कर रहे हैं, इसकी वजह से वो नहीं बताता था। जी, जी। और इसको दबाव में का मतलब इसको बहुत बुरा हाल होता था और कई यहाँ से मार खाता रहा, बहुत दिन से मार खाता रहा है। जी, जी। बाकी वो किसी से बताता नहीं था। घर पे कभी कोई कुछ भी बात नहीं कुछ बताता नहीं बताता था भैया, कुछ भी नहीं वो बता रहा था सर, बाकी ये एक घटना इसके साथ बहुत सलूक किए हैं ये लोग। था। जी, जी। प्रशासन के लोग जो है कहाँ तक सहयोग किया आप लोगों का? कुछ कैसा? जैसे घटना घटी प्रशासन के लोग आए जो है गिरफ्तार कब किए, कितने दिन बाद? अच्छा, जब मट्टी मिली? जी, जी। मट्टी मिली 12 तारीख से दफन हुआ था, उसको 3 दिन बाद यानी 15 तारीख को मट्टी मिला था। जी, जी, जी। मतलब 12 तारीख तो दफने करे रहन 8 बजे, जी। तो 3 दिन मट्टी रहला 3 4 दिन, हुँ, हाँ? हुँ। चौथे दिन मट्टी उसका मिला था। जी, जी। 12 तारीख उसको दफन कर दिया था, 4 दिन के बाद मट्टी उसका मिला। फिर उसके बाद उसको दफन हुआ 5-6 दिन के बाद उसको समझा मट्टी मिला चिरघर से तो फिर उसको दफना गया। बाकी जब दफना ये लोग तो 4 दिन के बाद निकला मट्टी, 4 दिन के बाद 4 दिन के बाद तो मट्टी। मिट्टी निकलने के बाद तुरंत जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया उन तीनों को? हाँ, जब पुलिस पकड़ा, उथुआ किया, डाँटे, उथुआ करें तब जाके वो लोग सही से मट्टी बताएँ। जी। कहीं यहाँ बताओ, कहीं वहाँ बताओ, कहीं वहाँ बताओ, फिर उसके बाद लास्ट में सही जगह बताए सबको। लास्ट में सही सही बताया। बताएँ, वो मट्टी 4 दिन के बाद मट्टी उधर से मिला, फिर उसके बाद चिरघर में 2 दिन थी। 2 दिन चिल गए। 2 दिन ऐसे उधर में तो मिट्टी जो है बदबू-वदबू मारने लगी एकदम फिर। बास आता रहा भैया, कोई मट्टी वो उसको छूने लायक नहीं रही, फिर उसको दफना गया। जब मट्टी मिला फिर उसको दफन कर गया, जी। उसको आप मट्टी आपकी जो है प्रशासन से क्या माँग है कि जो अपराधी हैं तीनों उनके साथ क्या होना चाहिए? वो तीनों के साथ होना चाहिए, जैसे मेरा भतीजा गया और वैसे वो लोग के तीनों के लाश जाना चाहिए। तब तो हमरे संतुष्टि है, नहीं तो फिर हमरे संतुष्टि नहीं है। जी, जी। ये देखिए हम दिखा दें कि काफ़ी गरीब परिवार है, कहीं न कहीं से छप्पर, करकट जो है किस तरीके से अपना जीवन सूरज की माँ है, उनकी भी जो कुछ दिमागी हालात सही नहीं रहती है, कुछ ऐसा भी है? नहीं, वो मेरे पापा भी नहीं थे जी, और मेरे भाई थे बम्बई थे जी, और जो कि उसकी औरत इधर थी तो उसका दिमाग सही नहीं था मतलब जी, मेरी मम्मी जब थी तो तब तक ले वो जिलाती खिलाती बनाती खिलाती वो लोग करती थी जी, और जो कि ऐसा घटना उसके साथ हुआ था। जी, हाँ, अगर वो दिमाग सही रहा तो थोड़ा रहता तो अपने लड़कियन के डांट के मार के मतलब कि लगे ले रहता है। जी, 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 अब उसके वजह से
मनमानी फ़ायदा उठा लें। ये देखिए बहुत ही दुखद घटना है। अगर इस तरीके के ऐसे अपराधियों को अगर कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दी गई, तो ऐसी घटना को अंजाम फिर दे सकते हैं। और सुनने में भी आया कि वो लोग धमकी भी दे रहे थे कि जो हाँ, उसका धमकी दे छोटा रहे भाई। हैं। धमकी दे रहे हैं कि अगर ज़्यादा उठा करेगी तो हम छोटे वाले के नहीं छोड़ेंगे। हुँ। धमकी दे रहे हैं सर। इसके सूरज के छोटे भाई। हाँ, सूरज के छोटे भाई को धमकी दे रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर कहीं न कहीं उन लोगों के अंदर कोई भय होता, कुछ इस तरीके का डर होता, तो इस तरीके से दोबारा नहीं डराते, धमकाते। और उस बच्चे के साथ पहले से ही वो लोग गलत काम करते रहे, लेकिन वो बच्चा डर बस या किसी बस जो है अपने घर परिवार में कभी बताया नहीं, कभी कोई शिकवा शिकायत वो नहीं किया। नहीं तो आज ये समस्या इस घर के सामने ना आती अगर वो पहले कभी कुछ बता दिया होता। लेकिन एक मासूम बच्चे के साथ इतनी दर्दनाक घटना जो घटी है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्मनाक है। ये पूरे जौनपुर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक ये पहली घटना है कि जिस बच्चे के साथ इतनी दरिंदगी से उसको जिंदा दफन कर दिया गया हो। तो ये जो जिंदा दफन की बात आई कि आपने बताया कि 4-5 घंटे प्राण निकला, वो लोग ही बताए कि हम लोगों ने जिंदा उसको गाड़ दिया था यहाँ पर? रिपोर्ट में आया था। अच्छा, अच्छा। जब पोस्टमार्टम हुआ ना तो उसमें पता चला। 5 घंटा के बाद उसका प्राण निकला है। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि 5 घंटा वो ज़मीन के अंदर जिंदा था। ज़िंदा था। उसको ज़िंदा था, वो बोल रहा था कि हमको जो है ना दफ़न मत करो, उठा नहीं करो। ज़िंदा था, फिर भी ये लोग माने नहीं, उसको भर्ती अगर किए होते, वो लोग मारे ठीक किए। ठीक मारे तो ठीक किए जो किए, बच्चे थे भाई नादान थे। हैं? मारे मेरे बच्चा वो बोल रहा था कि जो है ना कि उठा के ना मेरे बच्चा बोला कि मेरे को भर्ती करो, मेरे को मम्मी के पास छोड़ो। ये लोग एक तो मारे भी, एक तो गाँड मारे नोकर, बेलत खार करें, गाँड मारे नोकर, फिर उसके बाद सर फोड़ दें, उथवा फोड़ के फिर ओके जिंदा होके लेकिन गाड़ी आए। जब उसको अगर हॉस्पिटल में अगर भर्ती किए होते तो हम लोग समझते कि चलो वो बच्चे लोग साथ दिए, बस क्यों गाड़े? मारे तो मारे, गाँड मारेन, मारेन फिर। तीसरा गलती पहले तो ओकर गाँड मार लेहन, हैं? ओकर काँच पत्थरी निकाल के फिर ओकर बाद जौन के उठा के देन अरे मार देहन, फिर उसके बाद ओके खड़े लेके गाड़ देन। 3 कांड कइलेन ओने, 1-2 कांड उसके साथ नहीं हुआ मेरे किरौना के साथे। हाँ, जैसे हमारे फुलवारी नोचन काटे हैं वैसे वो लोग तीनों के लाश जाना चाहिए, तब तो हम लोग के सकून है, नहीं तो नहीं सकून है। देखिए, जिस तरीके से बता रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जो आया है, कितनी दुखद बात ये है तो कि 5 फुलवारी घंटे। घर पे है, जिसका बच्चा घर पे है, उसका तो बुर में हलता है, उसका उठा रहता है, उसका खुशी करे जाबे कि मेरा तो फुलवारी नोचा गया, मेरा तो पेड़ ऊपर गया, मेरा स्वर्ग हो गया, हम कैसे खुश रहेंगे? कैसे खुश रहेंगे भैया? हाँ? ओकर तो मारन गाँड मार ले हैं, लड़की हो तो पता न का वो लोग करते। वो तो लड़का के साथ में ऐसा किया सब लोग। देखिए, कहीं न कहीं इस गाँव के लिए पूरे गाँव में दहशत होगी कि अगर वो बेटे को नहीं छोड़े तो अगर बच्चियाँ हैं, अगर इधर-उधर जाएँगी, अगर ऐसे अपराधी छूट कर आए, तो इस गाँव की बच्चियाँ भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। एक बच्चे के साथ ये जो पहली घटना आ रही है कि जौनपुर में इस तरीके का कभी नहीं हादसा हुआ। अक्सर तो जो है बेटियों को असुरक्षित माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जौनपुर जिले में ये जो मानी कला ग्राम सभा है, यहाँ पर जो दरिंदगी हुई है इस तरीके की, इतनी शर्मनाक घटना घटी है, शायद ऐसी घटना कभी जो है निर्भया के साथ हुई थी, जितनी दर्दनाक घटना जो दिल्ली में चलती बस में उसके साथ हुआ था, उससे कम दर्दनाक ये घटना नहीं है। और इस मामले को जो है यहाँ के प्रशासन के, यहाँ के जो भी नेता हैं, अधिकारी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो इस परिवार के साथ आकर के खड़े हों और इस परिवार को जो है न्याय दिलाने की कृपा करें। क्योंकि अगर ऐसे अपराधी अगर फिर से छूटते हैं या फिर से जो है इस गाँव में आते हैं, तो और भी जो बच्चियाँ हैं और भी जो बच्चे हैं, उनके जीवन के लिए जो है खतरा बना रहेगा। क्योंकि ये घटना ऐसी दर्दनाक है कि जिंदा व्यक्ति को गाड़ देना कहीं न कहीं से क्षमा लायक है ही नहीं। तो ऐसे में शासन प्रशासन के लोग इस गरीब परिवार के साथ खड़े हों, क्योंकि जो परिवार है पैसे वाला भी नहीं कि इधर-उधर दौड़ेगा, धूपेगा या कोर्ट का चक्कर लगाएगा। ऐसे में जो है यहाँ के अधिकारियों का फर्ज बनता है और यहाँ के जो भी ग्राम प्रधान हैं, उनका भी फर्ज बनता है, क्योंकि जनता सेवा के लिए जो है अपनी हिफाजत के लिए उनको जो है यहाँ से प्रधान बनाती है। तो ऐसे में यहाँ के जो प्रधान होंगे, वो इस परिवार के साथ आकर के खड़े हों हमारे वीडियो के माध्यम से। जितने भी भाई बंधु देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो और उस बच्चे को न्याय मिले जो सूरज जी आज इस दुनिया में नहीं है। एक मासूम बच्चा जो पढ़ता लिखता या कुछ भी करता, कम से कम अपनी माँ के लिए एक सहारा बनता। ये बहुत ही दुखद घटना है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।